हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक परीक्षा स्पेशल भाग 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत विषय में अनुच्छेद। आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा अनुच्छेद किस प्रकार के इस बार मैट्रिक परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है महाकवि कालिदास या प्रिय कवि, कभी लिखा रहता है, कभी लिखा रहेगा अस्माकम प्रिय कवि। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ लिखा रहेगा कालिदास तो वही है, उसी को लिखना है। ठीक है, 2 नंबर पे इस बार के लिए स्पेशल है संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, 3 नंबर पे है हिमालय, 4 नंबर पर आदर्श छात्र है, 5 नंबर पर सरस्वती पूजा, और एक सबसे स्पेशल है अनुच्छेद चुनाव। जो इस बार चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव पर हो सकता है कि जो अनुच्छेद है आ सके संस्कृत में, और हिंदी में भी चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रचार के बारे में या लोकतंत्र चुनाव आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अनुच्छेद महाकवि कालिदास पर। तो मान लीजिए आपको ये जो अनुच्छेद संस्कृत में 7 अंक आता है जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे अनुच्छेद लिखना चाहिए। अगर संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख गए होंगे तो आप अनुच्छेद लिखना भी सीख जाएंगे, या आपको मान लीजिए अनुवाद नहीं आता है फिर भी जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से लिखिएगा, आराम से आपका अंक जो है पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 5 अनुच्छेद आपको परीक्षा में आएंगे जिनमें से एक ही का आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इस प्रकार से 3 लिख देंगे और अनुच्छेद लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अनुच्छेद, काला पेन से अनुच्छेद लिख दिए। अनुच्छेद किस पर लिख रहे हैं तो महाकवि कालिदास पर, तो हम यहाँ लिख देंगे महाकवि कालिदास। ठीक है, और यहाँ पर हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्लू पेन का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले हम हिंदी आपको बता रहे हैं, हिंदी को हम संस्कृत में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे महाकवि कालिदास है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। मान लीजिए कभी महाकवि कालिदास आ गया, प्रिय कवि आ गया, तो आप यही लिखना है आपको, कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहला लाइन जो है, देखिए चौथाई हो गया, चौथाई से थोड़ा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। ठीक है, और इस चौथाई के बाद नहीं जाना है, खड़ी पाई देंगे। फिर दूसरा लाइन यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब इसको बनाना है आपको, तो बनाएंगे कविसु कालिदास श्रेष्ठ। ये यतस्थ निर्धारण पाता है तो इसलिए श्रेष्ठ अस्थि लिखने की जरूरत नहीं है, खड़ी पाई दे देंगे। उनके नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, तो इसे कैसे लिखेंगे, उनके तो लिखेंगे तस्य नाटकेशु, नाटकों में तो नाटकेशु, जैसे बालकेशु होता है नाटकेशु। ठीक है, मान लीजिए इतना जगह छूट गया यहाँ पर, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम संकुंतलम। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अस्ति। 7 अंक आता है, 7 वाक्य में लिखना है, इसे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 वाक्य हो गया, 2 वाक्य हो गया, यहाँ पर 3 वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद संस्कृत काव्यों में कालिदास का उपमालंकार प्रसिद्ध है। संस्कृत काव्यों में तो लिखेंगे संस्कृत काव्येषु, काव्येषु क्या है, संस्कृत काव्यों में कालिदास का उपमालंकार प्रसिद्ध है। कालिदास का, ठीक है, तो लिखेंगे कालिदासस्य, का हो गया तो स्य लगाना है, कालिदासस्य। ठीक है, कालिदासस्य उपमालंकार, उपमालंकार प्रसिद्ध। ठीक है, अस्ति। पूर्ण विराम दे देंगे। ठीक है, अनेकों प्रकार से उनकी प्रशंसा किया जाता है। अनेन
देखिए यहाँ पर गलत हो गया, प्रकारेण अनेकों प्रकार से अस्य प्रशंसाया कुर्वन्ति। ठीक है, कालिदास की कृतियों में श्रृंगार का प्रधान है, तो लिखेंगे कालिदासस्य कृतिषु श्रृंगारस्य, यहाँ पर ऐसे पाई मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रधा, मान लीजिए थोड़ा सा रह गया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रधानयम, नियम यहाँ लिख देंगे अस्ति। ठीक है, हो गया। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन और, तो हम लिख देंगे इसलिए कालिदास को महाकवि कालिदास कहते हैं। तो इसलिए को अतएव या लिख सकते हैं अतः कालिदासाय महाकवि, विसर्ग यहां दे देंगे, महाकवि कालिदास कथ्यते, कहे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका महाकवि कालिदास पर अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का क है, तो हम यहाँ पर क लिख देंगे। ठीक है, ऐसे क लिख देंगे और तब जा करके अनुच्छेद लिखकर महाकवि कालिदास लिख देंगे। जो भी आएगा यहाँ पर अनुच्छेद लिखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाम महत्वम, मान लीजिए आपको अब तीसरा का ख लिखना है, आपको तो एक ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा नंबर डाल देंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ लिख देंगे ख। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद लिख रहे हैं तो अनुच्छेद यहाँ लिख देंगे डैश देकर। किस पर लिखना है, तो हमें लिखना है, मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि जगह कम है तो लंबा पूरा आपका पेज रहेगा, तो यहाँ पर ही लिख दीजिएगा, इसका हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए संस्कृत भाषा सिर्फ लिखा है या लिखा है संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, तो हम लिख देंगे संस्कृत भाषायाम, सॉरी भाषायाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा भाषाया। ठीक है, क्योंकि भाषाओं में हो जाएगा, भाषाया मतलब कि संस्कृत भाषा की हो जाएगा, ये लाता पर चलेगा, तो महत्वम, महत्वम। ठीक है, महत्वम, इस प्रकार से हम हेडिंग दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में या इतना छोड़कर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो इसको कैसे लिखना है, तो लिखेंगे संस्कृत, संस्कृतम सर्वासाम भाषाणाम जननी, जननी में कुछ विसर्ग उसर नहीं करना है, वर्तते, सच्चाई बात में वर्तते हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे भारत की आत्मा संस्कृत में ही रहती है, तो हम कैसे लिखेंगे, भारत वर्षस्य आत्मा संस्कृते एव, संस्कृतेव भी लिख सकते थे, अलग लिख दिए, ही मतलब एव मतलब क्या होता है, ही वसती, दो वाक्य हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यह प्राचीन भाषा है, इयम प्राचीनम, भाषा का केवल भाषा लिखेंगे, अस्ति। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो हम कैसे लिखेंगे, संस्कृतम देवताओं की, तो लिखेंगे देवानाम भाषा अस्ति। ठीक है, उसके बाद यह हमारे देश की द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा है, तो कैसे लिखेंगे,
इयम अस्माकं देशस्य अस्माकं देशस्य द्वितीय भाषा अस्ति या वर्तते। ठीक है। इसके बाद इस भाषा के अनेक पुस्तकें हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अस्य भाषा के, तो हो जाएगा भाषायाः जैसे लताया होता है, भाषायाः लता पे चलेगा। अनेकानि यानी अनेकों, पुस्तकानि फलम फले फलानि, उस पर चलेगा ये पुस्तकानि सन्ति, बहुवचन में हो गया। इसके बाद इसलिए हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। कितना वाक्य में हो गया? 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हम लिख देंगे इसलिए हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? अतः वयम, ठीक है, वयम संस्कृतम अवश्य का क्या होता है संस्कृत? नूनम, याद रखिएगा, नूनम। वयम के अनुसार क्या होगा? चाहिए वाला है, पढ़ना चाहिए, तो हो जाएगा पठेम हो जाएगा। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, पठेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया संस्कृत भाषा पर ये अनुच्छेद हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर काला अक्षर से ही लिख दिए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान नहीं पड़ा तो लिखते लिखते लिखा गया, तो यहाँ पर ब्लू अक्षर में इसको लिखिएगा, काला अक्षर से हेडिंग दीजिएगा। ठीक है। और बीच बीच में जैसे मान लीजिए ये जो है अनुच्छेद आपका यहाँ पर है, अभी हमने लिखवाए हैं महाकवि कालिदास, तो जो मेन आपको लग रहा है वर्ड है, तो उस पर हम क्या करेंगे? हम अंडरलाइन कर सकते। उपमालंकार है यहाँ पर, अभिज्ञान शकुंतलम है, तो इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से श्रृंगारस्य है, महाकवि भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड पर हम अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि हिमालय पर आ गया, तो हिमालय पर आ गया और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग है, तो हम लिख देंगे 3 नंबर और फिर उसी प्रकार से ग लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे अनुच्छेद। क्या लिख रहे हैं इसको लिखना जरूरी है। ठीक है। निबंध लिखेंगे हिंदी में तो निबंध लिख देंगे और नीचे भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे अनुच्छेद लिख दिया ऐसे कर दिए और यहाँ पर हेडिंग दे दिए नीचे। जैसे मान लीजिए हिमालय पर लिखना है तो हम लिख देंगे हिमालय है। ठीक है। अब हमें हिमालय पर लिखना है, तो हिमालय पर कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए पिछला अनुच्छेद जो है काला से ही लिखा गया, ब्लू से लिखिएगा आप लोग। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हिमालय पर्वतों का राजा है। ठीक है। हिमालय पर्वतानाम, पर्वतों का बहुवचन में है, जैसे बाल का नाम हो जाता है। ठीक है। निरीप, राजा के राजा भी लिख सकते हैं, अस्ति वर्तते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह उत्तर भारत में विराजमान है, तो हम लिखेंगे अयम उत्तर भारते विराजमान अस्ति, या लिख सकते हैं स्थित अस्ति। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। तो हम लिखेंगे हिमालयात लिखेंगे, हिमालयात गंगा निसरती। ठीक है। मान लीजिए कि इसके आगे लिखेंगे हिमालय पर दवाइयाँ हैं, तो कैसे लिखेंगे? हिमालय औषधया संति, दवाइयाँ बहुत से। ठीक है। इसके बाद हिमालय भारत को रक्षा करता है,
तो हम कैसे लिखेंगे? हिमालय भारतवर्षम रक्षति। हिमालय भारतवर्षम रक्षति। ठीक है, 1 2 3 4 5 पूर्ण विराम जरूर देना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी शोभा देखने योग्य है, तो हम लिखेंगे अस्या। इसकी मतलब अस्याह शोभा दर्शनीया, दर्शनीया भवती। ठीक है, मुनि वहाँ रहते हैं, तो बहुत से मुनि होगा, मुनि मुनि मुनय होता है, तो मुनय वहाँ के हो जाएगा तत्र रहते हैं, यानी कि वसंती, तीत अंति। ठीक है, वहाँ तप करते हैं, तो लिखेंगे तत्र। वहाँ तप करते हैं तो हो जाएगा तत्र तपम कुर्वन्ति। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 वाक्य में हो गया। तो हिमालय पर इस प्रकार से लिखा जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आगे का अनुच्छेद अगले वीडियो में मैट्रिक परीक्षा स्पेशल भाग 3 में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।